दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एजुकेशन जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। कैसे मैंने 9th क्लास से अब तक जो कि मेरा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया है, 80% से ज़्यादा मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं। अब ये परसेंटेज आपके लिए शायद ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए काफ़ी अच्छी परसेंटेज है क्योंकि मेरे रिलेटिव, पेरेंट्स और टीचर्स ने ये तक कह दिया था कि ये 10th पास भी नहीं कर पाएगा और मैं सोचता था कि 33% पासिंग मार्क्स आ जाए, वो मेरे लिए बहुत होंगे। ऐसी सिचुएशन थी मेरी। तो इन सब चीज़ से टैकल मैंने कैसे किया और 12th क्लास के बाद मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही क्यों चूज़ किया, जबकि मेरे एरिया में मेडिकल की काफ़ी क्रेज़ है। हर कोई दूसरे घर में मेडिकल का स्टूडेंट आपको मिल जाएगा और मेरे जो जितने भी क्लासमेट्स थे वो सब मेडिकल की तरफ भाग रहे हैं। तो ये सारा चेंजेस कैसा आया आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ किसी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज तक मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। तो कहानी शुरू होती है 4th-5th क्लास से। पता नहीं यहाँ तक मैंने कैसे-कैसे करके मैं पास हुआ, ठीक है? और पता नहीं कितनी दिक्कतें के सामने आई। मैंने चीटिंग की काफ़ी टाइम हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे मैम से। कभी ट्यूशन पढ़ लेते थे उसी टीचर के पास जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से मैं पास होता गया और हमें यहाँ तक कि हम 6th क्लास में आ गए थे और हमसे रीडिंग तक नहीं आती थी। इस ऐसी कंडीशन हो गई थी और आज मैं सोचता हूँ कि मुझे पीएचडी भी करनी है। इस लेवल के चेंजेस आ गए हैं कि मैं एग्रीकल्चर भी अच्छा स्कोर से मैंने क्लियर किया है, ठीक है? अब मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ आगे, मतलब एमएससी के बाद पीएचडी करेंगे। तो इतने चेंजेस कैसा है वो सारे हम कवर करेंगे आगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली। तो दोस्तों फिर बात आ जाती है, मैं 5th क्लास की अपनी एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, ठीक है? अब मेरे एक टेस्ट होते थे बीच-बीच में, उसमें से 10 मार्क्स में से मेरे आए थे 0 मार्क्स। अब उस फ्रेंड था मेरा, एक तरीके से मेरे घर के पास में ही रहता था और मेरा जो स्कूल था वो भी घर के पास में ही था। तो उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई घर पे मत आना, क्योंकि टीचर ने कहा था कि इनसे साइन करा के लाने हैं पेरेंट्स से, और मेरे फ्रेंड को कहा था कि तुम जाना इनके घर पे और पेरेंट्स से साइन करा के लाना। तो मैंने उससे कहा भाई मत जाना और कह देना टीचर से मुझे घर नहीं पता है, और टीचर अच्छे से जानता है कि इनके घर आस पास ही है, ठीक है? अब मैंने उसे थोड़ा चीज़ें खिलाई, ठीक है, और समझाया, उसे पटा लिया एक तरीके से, लेकिन वो कहाँ मानने को था। वो आया और पेरेंट्स के पास आया और उसने दिखा दिए मार्क्स मेरे को। जब पेरेंट्स को पता लगा कि टेस्ट में इतने मार्क्स कम है, तो फिर क्या होना था? फिर तो आपको पता ही है क्या क्या ही हुआ होगा फिर। तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, उसके बाद मैंने ऐसे-ऐसे करके 6th क्लास से मेरा एडमिशन कहीं और हुआ। अब जो मेरा स्कूल था वो इतना अच्छा स्कूल नहीं था, एक तरीके से नाम ही उसका इंग्लिश मीडियम था, लेकिन चीज़ें उसमें हिंदी मीडियम जैसी थी। उसके बाद जो अच्छा स्कूल था, हमारे एरिया का बेस्ट स्कूल जो था, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। अब ये कैसे हुआ था, इसके इसके पीछे भी एक कहानी है छोटी-सी। मेरे पापा के फ्रेंड है, ठीक है? उन्होंने रिकमेंड किया था और उन्होंने ही मेरा एडमिशन कराया था। तो हम चले गए, वो उन्होंने मुझसे कहा 5th क्लास तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, अब तुम इस स्कूल में जाना और एडमिशन करा लेना। तो मैं उनके साथ चला गया, ठीक है? उसके बाद एडमिशन वहाँ पर ऐसे होते थे कि स्टार्टिंग में ही फीस देनी होती थी 3-4 महीने की, और एडमिशन फीस भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हायर थी। अब कॉमन सी बात है कि यार जो सबसे अच्छा स्कूल है एरिया का, तो उसकी फीस भी सबसे ज़्यादा होगी। तो उसमें फीस एक तो ज़्यादा थी और ऊपर से वो डे बोर्डिंग था। डे बोर्डिंग मतलब उसमें ना स्कूल के साथ-साथ ट्यूशन्स भी थे। मतलब 2 बजे तक आपका स्कूल चलेगा, उसके बाद आपको ट्यूशन भी स्कूल के टीचर ही पढ़ाएँगे और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होगी, गेम्स वगैरह होंगे, स्विमिंग पूल वगैरह था, तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती थी। तो लगभग 5 बजे हमें टाइम मिलता था और मैं घर पे लगभग 5 साढ़े 5 बजे घर पे मैं आता था। तो इस तरीके की मेरी कंडीशन हो गई थी। जो मेरे फ्रेंड थे दूसरी साइड, जो मेरे साथ गिल्ली-डंडा और कोई सा गेम ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं खेला हो। मैंने कंचे भी खेले हैं, मैंने पतंग भी उड़ाई है और गिल्ली-डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल सारी चीज़ें हम खेलते थे। हमारा काम ही यही था कि हमें ये सारी चीज़ें खेलना, और दूसरी चीज़ों में हमारा ध्यान ही नहीं था। पूरा-पूरा दिन हो जाता था कि हम खेलते ही रहते थे, हमें कुछ पता ही नहीं था पढ़ाई क्या है, हमें नहीं पता, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या होगा आगे। बस हमें मेन चीज़ थी, हमें खेलने को मिलना चाहिए, हमें खाने की भी फ़िक्र नहीं होती थी और पूरा-पूरा दिन हो जाता था। पेरेंट्स को एक तरीके से हमने पूरी तरीके से परेशान किया जहाँ तक हमारी ताकत थी। और मेरे साथ में भी ऐसे ही लड़के थे जिन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था अपने करियर से, फ्यूचर से, कुछ उन्हें पता ही नहीं। उन्हें पेरेंट्स को, चलो मेरे तो पेरेंट्स को पता रहता था कि मैं हाँ, बच्चा कहाँ है, वो भेज देते थे किसी न किसी को। लेकिन जो मेरे साथ वाले थे उन्हें तो पता ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि बच्चा कहाँ है। वो शाम में आ जाते थे खाना खाने, थोड़ा बहुत पैसे वगैरह लिए, चीज़ खा ली बाहर और ऐसे ही हमारा गुज़ारा हो जाता। तो अब मैं अपने पापा के फ्रेंड के साथ चला जाता हूँ स्कूल में एडमिशन लेने, जो कि हमारे एरिया का सबसे टॉप का स्कूल है। अब वहाँ पर क्या होता है, यहीं से चेंजेस आने शुरू होते हैं मेरी लाइफ में। वहाँ पर क्या होता है, जो पापा हैं, पापा के फ्रेंड हैं, वो पैसे वगैरह भी पापा ने उन्हें दे दिए थे कि तुम सबमिट कर देना और सारी चीज़ें तुम कंप्लीट करा के इसे घर छोड़ देना। तो मैं चला गया उनके साथ। वहाँ पर जो काउंटर था, काउंटर पे बैठे थे सर, उन्होंने कहा इतने फीस वगैरह सबमिट होगी, और जैसे ही मेरे पापा के फ्रेंड ने गड्डी निकाली, और उस टाइम पे ना 10-20 हज़ार रुपए भी मतलब ऐसे लगते थे, जो 100-100 के नोट की वो गड्डी थी, तो मुझे बहुत सारे लग रहे थे। फिर एक तरीके से देखा जाए तो उस टाइम पे वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 10 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि यार इतना पैसा खर्च हो रहा है तो मुझे आउटपुट तो लाने ही पड़ेंगे। तो जैसे उन्होंने, मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि
यार देख लो इतने पैसे जा रहे हैं और तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा अब तो ध्यान से। तो इस तरीके से मेरे साथ चीज़ें हुई। उसके बाद मैंने 1-2 साल तो मुझे सब चीज़ें समझने में लग गया। 6th क्लास जो थी वो तो इस सर के ऊपर से मेरे निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। मैं 5 बजे आता था वहाँ से स्कूल से और काफ़ी सारी चीज़ें मैं थक जाता था और काफ़ी वैन वैन से हम आते थे क्योंकि ये स्कूल थोड़ा डिस्टेंस पे था। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फेस की, टीचर्स अजीब-अजीब मिले जो कि परेशान भी किया कुछ टीचर्स ने। तो बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करने के बाद मुझे 6th क्लास में मैंने रीडिंग वगैरह सीखी सबसे पहले, उसके बाद टीचर्स वगैरह खड़ा करते थे तो बेइज्जती वगैरह फ़ील होती थी। तो इसलिए धीरे-धीरे करके मैं 7th क्लास, 8th क्लास में चीज़ें समझने में लग गई और हैबिट बन गई पढ़ाई की, स्टडी मैं करने लग गया। तो अब 9th क्लास तक आते-आते मेरी काफ़ी सारी चीज़ें छूटने लगी थी, जैसे कि मेरे दोस्त, खेलना-कूदना या फिर मौज-मस्ती सारी खत्म होने लगी थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। अब मैं जैसे ही सुबह जाता था फिर शाम में ही आना होता था, डे बोर्डिंग स्कूल में तो ऐसा ही होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी छूटने लगी थी और टाइम भी नहीं मिलता था चीज़ों को करने के लिए। फिर थका-थकाया मैं आता था, होमवर्क्स भी करने पड़ते थे अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही खत्म हो जाता था। फिर उस टाइम पे फ़ोन वगैरह भी नहीं थे तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस वगैरह कुछ था ही नहीं, तो आते थे, खाना खा के फिर सो जाते थे, फिर अगले दिन फिर स्कूल, ये रूटीन चलता ही रहा। तो 9th क्लास में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की, जैसे कि मेरे 9th क्लास में 100% अटेंडेंस रही, एक भी दिन की मैंने छुट्टी नहीं की और मुझे काफ़ी तरह-तरह के सर्टिफिकेट्स भी मिलने लगे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करने लगा और टीचर्स की नज़रों में एक अच्छा स्टूडेंट बनने लगा और टॉप लेवल की जो स्टूडेंट की लिस्ट होती है उसमें मेरा नाम आने लगा, ले टॉप 5, टॉप 10 में मेरा नेम आना शुरू हो गया 9th क्लास से। तो ये सारी चेंजेस आने शुरू हुए। पहले मेरा लास्ट से हम टॉप करते थे एक तरीके से, लेकिन अब चीज़ें चेंजेस होने लगी, मेरे लाइफ में चेंजेस आने लगे। तो मैंने पढ़ाई को एक तरीके से सीरियसली ले लिया था कि यार अब तो पढ़ना ही है, कुछ करना ही है। और शुरुआत में हम सोचते थे कि मेडिकल फील्ड में जाएँगे, ठीक है? अब जैसे मैंने 11th में बायोलॉजी लेने के बाद मेरा मेन मोटिव था कि 12th के बाद कोई मेडिकल कोर्स कर लेंगे और डॉक्टर बन जाएँगे और बात खत्म, यहीं पे हमारा करियर हो जाता है सिक्योर। मेरा फ्यूचर प्लान ये था। तो चीज़ें फिर चेंजेस हुई। 12th के बाद मैंने 12th में भी अच्छे खासे परसेंटेज मैंने स्कोर की, काफ़ी मेहनत की 12th में भी। वो अलग बात थी कि कुछ चेंजेस हो गए थे, तबीयत मेरी खराब हो गई थी, लेकिन तब भी मैंने 84% मार्क्स स्कोर किए थे अपने 12th क्लास में, जो कि काफ़ी अच्छी परसेंटेज है, जो कि हर किसी की नहीं आती है इतनी परसेंटेज, जो कि सीबीएसई बोर्ड था हमारा। अब चेंजेस आने शुरू हो गए थे। अब कोरोना का टाइम भी उस टाइम पे शुरू ही हुआ था, इतना नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने अपने करियर के बारे में सोचा। अब मैंने सारी चीज़ों को पहले ऑब्जर्व किया, हमारे एरिया में क्या चीज़ चलती है और मेरे कज़िन वगैरह वो भी डॉक्टर हैं। तो मैंने देखा यार डॉक्टरी का आने वाला फ्यूचर किस तरीके से जा रहा है। तो मैंने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो पुश्तैनी काम जिसे कहते हैं, जो हमारा चलता ही आ रहा है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर से मेरे फादर इन्वॉल्वड हैं और आस-पास के जो लोग हैं वो भी एग्रीकल्चर में काफ़ी डिपेंडेंट हैं। जैसे कि आपको पता ही है, इंडिया में 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो चीज़ें चेंजेस होने लगी तो मैंने माइंड को थोड़ा ऑब्जर्व किया, सारी चीज़ें मैंने बाहर घूम के आया मैं, चीज़ों को समझा, अपनी डिस्ट्रिक्ट में गया मैं, ठीक है? तो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा अपने लिए एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा काम भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर, क्रॉस, मैंगो फार्म, ऑर्चार्ड्स, इन सब का हमारा काम था, जो कि ठीक-ठाक भी है हमारा काम, ऐसा नहीं है कि बुरा चल रहा है। तो इस चीज़ पे मैंने सोचा इसे और डेवलप करनी है, जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है उन पे काम करना है और इस पे और अच्छे से हम रिसर्च करनी है। तो इसलिए मैंने दिल्ली जाकर रिसर्च किया, देहरादून जाके पढ़ाई की, जहाँ 4 साल अपने वहाँ पर बिताए, जो कि घर छोड़ने के बाद मैंने कभी मैं घर छोड़ के नहीं गया था, लेकिन 4 साल जब कॉलेज के टाइम पे मैं अपने घर छोड़ के मैंने 4 साल वहाँ बिताए। तो काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की मैंने, तो मुझे लगने लगा कि यार एग्रीकल्चर मेरे लिए बेस्ट डिसीज़न है, जो कि मैंने कोर्स अपने लिए डिसाइड किया। दोस्तों 12th कंप्लीट होने के बाद मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया, जो कि मेरी लाइफ़ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न में से एक था। इसके बाद क्या हुआ कि कोरोना वगैरह आ गया, जैसे मैंने एडमिशन लिया उसके लगभग सेकंड ईयर इससे पहले ही बल्कि कोरोना आ गया था, उसकी वजह से मैं हमारा 1 ईयर जो था वो अच्छे से नहीं हो पाया। थ्योरेटिकल पोर्शन तो हमने बहुत अच्छे से कवर किया, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो हमें नहीं मिल पाई। जो लास्ट ईयर था उसमें इंटर्नशिप्स होती है, तो उसमें तो मैंने इंटर्नशिप जो की थी वो एक तरीके से लैब वर्क था मेरा, तो उसमें भी ज़्यादा चीज़ें जो सिंपल चीज़ें होती है, जैसे कि जो व्हीट होती है, राइस होती है, इसका कल्टीवेशन नॉर्मली देखना था कि किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें हर एक प्रैक्टिसेस देखनी थी। तो इसके लिए तो ये सारे अब पूरा कोर्स ऐसे ही निकल गया, लेकिन अब क्या कर रहा हूँ मैं, इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी है, लेकिन हमने एक्चुअल में कुछ चीज़ें देखी नहीं है। कुछ तो देखी है, जैसे कि व्हीट का कल्टीवेशन हमने किया था और भी बहुत सारे कल्टीवेशन, वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन, फ्लावरिंग क्रॉप्स लगाई थी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि देखनी अभी बहुत बाकी हैं। बाकी हमारे मैंगो के फार्म भी हैं, जिसमें कि हम खेती करते हैं मैंगो की, तो उसमें भी मैं डेली जाता हूँ, कुछ ना कुछ वहाँ से भी सीखने को मिलता है और मैंगो से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर रहा हूँ। देखो मेन मोटिव मेरा यही है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए। वैसे तो आइडिया है मेरे माइंड में, उसे धीरे-धीरे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा ही दूँगा मैं, और उसके साथ-साथ पढ़ाई तो मुझे करनी है। मेरा मेन मोटिव यही है कि पढ़ाई भी चलती रहे साथ-साथ और उसके साथ स्टार्टअप वगैरह भी हो जाए अपना। तो इसलिए अब आने वाली वीडियो में आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँगा, जो कि काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है मेरी। टेरेस फार्मिंग के ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियो लाऊँगा, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो अच्छी क्रॉप्स हैं, जो कि
उसमें मैं उगाऊँगा, ठीक है? वो प्रैक्टिकली आपको समझाऊँगा किस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से और कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कैसे जनरेट कर पाते हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना जिससे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे ना छूट जाए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे इसी टाइप की किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप इससे रिलेटेड कोई और वीडियो देखना चाहते हो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आप हमारी एडवाइस लेना चाहते हो कि फर्स्ट ईयर में मैंने किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया था या फिर कौन-कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें आपको आपके लिए ज़रूरी है, तो एंड स्क्रीन में मैं एक वीडियो लगा दूँगा, आप उस पे टैप करके वो वीडियो भी वॉच आउट कर सकते हो।